नवाज नवाज का मतलब होता है कृपा करने वाला, कृपालु। तो इन्होंने आज हम पे कृपा कर दी है, हर कीमत पे यहाँ पहुँच गए हैं। पहला सवाल और बड़ा सिंपल सा सवाल नवाज, इवेंट का नाम है, फोरम का नाम है आइडियाज ऑफ इंडिया। क्या एक यूपी के, पश्चिमी यूपी के छोटे से गांव का रहने वाला नवाजुद्दीन, जिसके घर में 8-9 भाई बहन हैं, असाधारण सा परिवार है, और वो आज 20-25 साल के अपने पूरे संघर्ष के बाद, जिसमें वो मुंबई आने के बाद वॉचमैन तक की नौकरी करता है, ही वॉज अ वॉचमैन ऑल्सो फॉर सम ब्रीफ पीरियड, और एक्टिंग सीखता है, दिल्ली जाता है, मुंबई आता है, फिल्में करता है, और आज नवाजुद्दीन एक साथ 3-3 शिफ्ट में काम कर रहा है। मैंने बताया ना 2 शिफ्ट हो चुकी हैं, ये तीसरी चल रही है, इसके बाद जाके शूटिंग दोबारा पूरी करनी है। यही आइडिया ऑफ इंडिया है कि हर व्यक्ति के पास काम हो और काम करने के लिए आगे बढ़ने का उसको मौका मिले। आपके हिसाब से आइडिया क्या है इंडिया की प्रगति का? आई थिंक काम हो वो तो ठीक है, लेकिन काम कैसा हो, किस तरह के काम कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे, मुझे लगता है कि एक क्वालिटी काम होता है, एक उसको करने के लिए एक ज़िद, एक पागलपन होता है, वो हमेशा रहनी चाहिए। कोई भी काम हो दुनिया का, लेकिन आप ज़िद्दी अगर हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको स्किल्स अचीव करते चले जाते हैं, अगर पैशन होता है, ज़िद होता है। और मेरी ज़िद है, मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने काम को लेके, और शायद यही ज़िद जो है मेरे से सारी चीज़ें ऑन टाइम करवा देती हैं। इसीलिए आप जैसे लोगों के लिए दुष्यंत कुमार लिख के गए हैं, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये जो आपकी जिद थी, उस जिद को आपने पूरा किया, और ये जिद ऐसे ही कायम रहे ताउम्र में, ये दुआएं हैं आपके साथ। हाँ, वो रहना ज़रूरी है, जब तक क्रिएटिव आर्ट्स में वो रहना ज़रूरी है, जिद। क्योंकि पैशन अगर होता है तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्किल्स अचीव होती चली जाती हैं। ये मैंने देखा, प्रैक्टिकल करके देखा है मैंने ये। नवाज, बीते 2 साल दुनिया के लिए बहुत ख़राब गए। हम सब ने महामारी की वजह से बहुत से अपनों को खो दिया, जो बहुत करीब थे, बहुत साथ थे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री काम कर रही थी, जैसे हम न्यूज़ के लोग काम कर रहे थे। हम लोगों ने जान हथेली पे लेके बहुत काम किया और पूरी कोशिश की कि ईमानदारी दिखाएं अपने काम में। इन 2 सालों को आप कैसे याद करेंगे इस महामारी, क्योंकि ये चीज़ दोबारा जीवन में शायद ना देखने को मिले या ना दिखे, हम दुआ ऐसी करते हैं। ये 2 साल आपके लिए कैसे रहे? जैसे सबके लिए थे ऐसे मेरे लिए भी थे, क्योंकि मेरे पास भी उस वक्त हम लोग भी घर में बैठे हुए थे। लेकिन आई थिंक हम ये टाइम बहुत अनफॉर्चुनेट भी था और फॉर्चुनेट भी था कुछ लोगों के लिए। लाइक जो हमने गलतियां की थी उसका रियलाइजेशन का टाइम था ये, कि हम में भी शायद हम डिज़र्व करते थे टाइम, क्योंकि हमने इतना जहर फैला रखा था ज़मीन पे, इस अर्थ पे। तो मैं भी उसका एक हमें वो मिला, और आगे आने वाले वक्त के लिए हम तैयार रहें, एक अच्छी चीज़ें क्रिएट करने के लिए तैयार हैं, ताकि इस तरह की जो वायरसेस हैं या इस तरह की बीमारियां ना आए। मुझे तो अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ नवाज भाई, एक वक्त ऐसा लगा कि जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है, हम किसके लिए भागदौड़ करते हैं, हम क्यों मेहनत करते हैं। परिवार के साथ रहें, फैमिली के साथ रहें, कल पता नहीं कल क्या हो जाए। विरक्ति की भावना जिसको कहते हैं ना, कि साधु बन जाओ, संत बन जाओ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो होता है। मैं चाहता हूँ, मेरा था भी पहले ये कि अगर मैं एक्टर ना हो तो कहीं साधु तो हो ही जाता। मैंने 2-3 बार अटेम्प्ट भी किया था धर्मशाला में जाने की, मॉन्क बनने का। सच्ची में? हाँ, सच में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। ये कब था? ये 91 में था, 91-92 में था। मैं धर्मशाला गया 2 बार, 15 डेज़ की वर्कशॉप भी अटेंड की मॉन्क बनने की, फिर वापस आ गया। फिर मैं थिएटर में, मुझे किसी ने दिखा दिया दिल्ली में, फिर मैं थिएटर करने लगा। लेकिन मेरा प्लान तो वही था एक्चुअली, पहाड़ों में जाके बस जाने का। और अब पहाड़ों से आप बहुत दूर हैं, आप समंदर के पास हैं। अब समंदर के पास आ गया। OTT ने इन 2 सालों में बहुत ग्रो किया, OTT प्लेटफॉर्म्स ने, और उस पर सेक्रेड गेम जैसी चीज़ें भी आई, जिस पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी छाए हुए थे। गणेश गायतोंडे, अगर मुझे कैरेक्टर का नाम सही याद है तो। आपके हिसाब से ईमानदारी से बताइएगा, थिएटर जिसके आप माहिर हैं, फिल्में या OTT, किस में ज़्यादा लुत्फ उठा रहा है आपका आता है? लुत्फ लेने वाले तो मतलब हर तीनों माध्यम में उठा लेते हैं। मुझे तो थिएटर में भी बड़ा मज़ा आता था जब मैं थिएटर करता था, फिर फिल्में शुरू की, फिर OTT आया, OTT की,
मज़ा तीनों में आया, इसमें तो कोई इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं नज़र आया मुझे। लेकिन मैं ये इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ओटीटी पे बहुत कम दिख रहे हैं, कुछ और दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? मैंने एक ही सीरीज़ की, उसके बाद कोई सीरीज़ नहीं की, सेक्रेट गेम्स। फिर मुझे फिल्में इतनी ज़्यादा हो गई मेरे पास कि मुझे मैं वो पूरी कर दूं वही काफ़ी है। 2-3 साल का अभी काम है, जो आई थिंक 2 साल लगेंगे मुझे, जो मैंने साइन की हैं फिल्में उनको पूरा करने में। जी। तो तीनों शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 4 शिफ्ट में कैसे काम नहीं करते नहीं, हैं? 4 शिफ्ट मेरा अमूमन होता है कि मैं एक फिल्म ख़त्म करता हूँ, फिर दूसरी स्टार्ट करता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-2 फिल्में, कुछ पैच वर्क रह जाता है कुछ। लेकिन मैं ये एक चीज़ जानता हूँ नवाज के बारे में दोस्तों, इनका करियर ग्राफ देखेंगे तो इन्होंने मंटो भी की है, इन्होंने बाला साहब ठाकरे भी की है, इन्होंने उसी वक्त पे गणेश गायतोंडे भी किया है। और अगर मैं ठीक हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी, ये तीनों शूटिंग आप एक साथ कर रहे थे? आसपास ही थी, हाँ। आसपास ही थी। हाँ, मतलब कभी बीच में ऐसा भी हुआ कि मैं सुबह ठाकरे कर रहा हूँ और शाम को मंटो कर रहा हूँ। ऐसा था। तो भाई मेरे पास बहुत डिमांड्स हैं। जब से पता लगा है कि मुझे ये सेशन करना है, मैं तो फिल्मों से मेरा कोई संबंध है नहीं, बहुत से लोग आपसे डायलॉग वालॉग सुनना चाहते हैं, और आपने कहा है कि डायलॉग बुलवाने को मुझे बोलना मत, लेकिन नहीं। एक तो बनता है। नहीं, ऐसा नहीं कि बट ये है कि जो डायलॉग्स पॉपुलर हुए, जिनके मेम्स बने, वो डायलॉग में मेरी सबसे ख़राब एक्टिंग थी एक्चुअली। तो मैं बोलने को बोल देता हूँ। एक था, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। कभी कभी लगता है कि अपनी भगवान है। आपने इतने कैरेक्टर्स किए, कितनी फिल्में हो गई होंगी अब तक, गिनती है कुछ? मैंने गिनी नहीं, हो गई होंगी 50 के आसपास तो हो गई। 50 के आसपास हो गई। और अब फिल्में में नवाजुद्दीन, अगर फिल्म है इसका मतलब फिल्म हिट है। अब नवाजुद्दीन के नाम पे फिल्में बिक जाती हैं, शोज पहले से इंतजार किया जाता है कि नवाजुद्दीन की सीरीज आ रही है। नहीं नहीं, मेरी बहुत सारी फिल्में ऐसी भी हैं जो बहुत कम लोगों ने देखी, स्पेशली फेस्टिवल्स की फिल्में हैं जो अमूमन देखने नहीं जाते। तो मैं चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से बोलना चाहता हूँ कि फेस्टिवल की फिल्में बहुत अच्छी फिल्में होती हैं। थोड़ा माइंड को थोड़ा सा, क्या होता है ना, कभी कभी बोलते हैं ना कि दिमाग को घर पे रख के जाओ, या कौन कौन रख सकता है दिमाग को घर पे, तो थोड़ा सा जोर पड़ता है। जैसे जब हम लोग एनएसडी में थे तो दिल्ली में हमें शुरू में कहा जाता था कि जाइए वो शास्त्रीय जो गायन है वो सुनिए, भीमसेन जोशी सुनिए, कथक डांस देखिए, कुचिपुड़ी देखिए, शहनाई शहनाई का वो होता था, प्रोग्राम होता था, वो जाके सुनिए। तो शुरू शुरू में ना जोर पड़ता था माइंड पे, लेकिन धीरे धीरे मज़ा आने लगा। तो ये आदत जो है इस तरह की फिल्मों की डालनी पड़ती है। हमने कोशिश बहुत की, मैं भी 20 साल से कोशिश कर रहा हूँ इस तरह का सिनेमा का फैशन बने, लोग देखने जाएं, बट कभी कभी बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होना पड़ता है इस चीज़ को लेके कि जो अच्छी, वाकई अच्छी फिल्में हैं जो पूरे वर्ल्ड में देखी जाती हैं, जो हम बनाते हैं पूरे वर्ल्ड को दिखाते हैं, फेस्टिवल में जाती हैं, वो यहाँ आके जो है ना दम तोड़ देती हैं। उनके लिए बहुत ही कम ऑडियंस है। आपको लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने से अब शायद मदद मिले? जी नहीं, ओटीटी पे भी वही हो गया अभी। ओटीटी पे बड़े बड़े स्टार्स आ गए, वो काम कर रहे हैं। पहले ओटीटी हम लोगों से शुरू हुआ, अच्छा कंटेंट बना, लोगों ने देखा उसको, बाद में ये सब स्टार आके स्टार आ गए, बड़े बड़े पैसा, प्रोडक्शन हाउसेस को बहुत सारा पैसा खींच रहे हैं वो ओटीटी से, 300 करोड़ ले रहे हैं और 40 करोड़ में सीरीज बना रहे हैं। इट्स लाइक मतलब टीवी सीरियल, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट वो बहुत ही, हमारे यहाँ एक कोई किसी चीज़ की शुरुआत बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाद में उन्हें पूरा धंधा बन जाता है वो। तो उसका तरीका क्या है, उसका सुझाव क्या है, इसका क्या कोई होना तरीका चाहिए? नहीं, वो भागें यहाँ से, जो वही है एक तरीका। जैसे बाहर के प्रोडक्शन हाउसेज आते हैं यहाँ पे, फिर भाग जाते हैं वो, ऐसा ही कुछ होगा। क्या इसका मतलब ये कि बड़े बड़े स्टार्स को ओटीटी पे नहीं आना चाहिए? नहीं आने चाहिए, लेकिन वो फिर उस स्टैंडर्ड की एक्टिंग भी करनी चाहिए ना, एक्टिंग वही कर रहे हैं। तो बड़े बड़े स्टार्स अच्छी एक्टिंग नहीं करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड एक दिया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जो शुरू में सीरीज बनती है, वर्ल्ड लेवल की जो सीरीज देखते हैं लोग, पैंडेमिक में देखा लोगों ने, वर्ल्ड सीरीज देखी, पूरे वर्ल्ड जितने भी वर्ल्ड में काम हो रहा था, तो सबसे रूबरू हुए लोग, तो उस स्टैंडर्ड का हमें काम भी आना चाहिए। लेकिन नवाज भाई ये भी तो है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बड़ा इजीली अवेलेबल है, घरों में सब देख रहे हैं,
और उस पर सेंसरशिप नहीं है। एक नया डिबेट छिड़ गया है कि टीवी के लिए एक दायरा है, सीरियल के लिए, फिल्मों के लिए आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, ओटीटी में आप कुछ भी बनाओ, कुछ भी दिखा दो, और उसमें भाषा का, तस्वीरों का, विजुअल का, गाली गलौज जितने होंगे उतना सुपरहिट। गणेश गायतोंडे फॉर एग्जाम्पल। आप ये मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने खुद किया है ये। नहीं तो इसका चारा क्या है? इसका चारा क्या है? इसमें कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सी, एक फिल्म आई थी बैंडिट क्वीन, आई थिंक मेरी अब तक की फेवरेट फिल्म है वो। बैंडिट क्वीन में एक सीन था फूलन का, जो वॉक है एक कुएं पे जाने का, ठीक है। वो लोगों ने देखे, और जब मैं सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहा था, दिल्ली में ही देख रहा था मैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या सीन है, मतलब इतना ऐसा सीन था वो, ऐसा नज़ारा था वो। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने सेम सीन रिपीट किया। लोगों ने पूछा कि भाई ये आप क्यों दिखा रहे हो, इस तरह की न्यूडिटी क्यों दिखा रहे हो? अरे कि बैंडिट क्वीन में भी तो था। तो लोगों का जवाब ये था। तो लेकिन फ़र्क है, बैंडिट क्वीन में जो दिखाया वो फ़र्क है, और जो आप दिखाते हैं वो फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान। कहते हैं ना कि एक अच्छे एक्टर में और बहुत अच्छे एक्टर में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऐसे ही उन फिल्मों में भी होता है, बैंडिट क्वीन और बाकी सब फिल्मों में होता है। एट द एंड ऑफ द डे कि आप कैसे दिखा रहे हो, क्या मैसेज? एग्जैक्टली अगर सेक्रेड गेम्स में आप इस तरह के सीन्स देख रहे हैं, उसका एक मतलब था, मीनिंग था, उसके पीछे बहुत सारा सबटेक्स्ट था। हम गाली दे रहे हैं, सपोज अव्वल तो जितना माइल्ड रखें उतना ही अच्छा है। अगर गाली दे रहे हैं, उसके पीछे उसका कैरेक्टराइजेशन था जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था उन गालियों के पीछे। फॉर द सेक ऑफ गाली के मैं गाली सिर्फ सेंसेशन के लिए दूं, वो गलत है। मैं एक आपकी फिल्म आई थी, आई थिंक अनुराग की फिल्म थी, रमन राघव, एम आई राइट? एक नई फिल्म आ रही है, उसका प्रोमो देखा मैंने, हीरोपंती। आप शायद विलेन हैं और आपका लुक बड़ा ही अजीब सा है। उसमें आपके बाल नीले पीले हरे रंग के बाल हैं, नहीं सफ़ेद है, नीले पीले नहीं सफ़ेद है। नहीं और भी रंग है उसमें। अच्छा, तो उसमें वो सीन है, आप विलेन हैं और किसी को चढ़ के मार रहे हैं, और ऐसा लगता है देख के कि वाकई में आंखों में खून उतरा हुआ है। ये सब मतलब क्या है? कहाँ की इच्छाएं हैं कि पूरी करना चाह रहे हो? किसको मारना चाह रहे हो? वो होता है ऐसे सीन में, हर सीन में कुछ ना, मुझे लगता है कि हर सीन में कुछ गुंजाइश होती है। वो आप ही के ऊपर डिपेंड होता है, वो लिखा नहीं जा सकता। तो मुझे जब ऐसा सीन मिलता है ना, तो मेरे अंदर का जो दौरा पड़ जाता है ऐसा सा लगता है कभी कभी। तो ये थिएटर है? ये दिल्ली की तैयारी है, थिएटर है? ऑफ कोर्स ये स्कूल की तैयारी है। मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने इस तरह के बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे, हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। पहले क्या था, मोबाइल और ये तो था नहीं, तो प्रैक्टिस ही करते रहते थे। अब क्या है, जो स्टूडेंट हैं, एक्टर्स हैं, वो सारा टाइम तो अपना इसमें देखने में निकाल देते हैं। प्रैक्टिस के लिए कब टाइम मिलेगा मुझे पता नहीं चलता। अब तो जैसे इंस्टा पे भी होता है ना कि ऐसा लगता है पूरा पूरा हिंदुस्तान नाच रहा है, सब खुश हैं। इंस्टा पे देख के ऐसा लगता है। आपने इंस्टा की बात कर दी, सोशल मीडिया की बात हो गई। कश्मीर फाइल्स देखी आपने? अभी नहीं देखी मैंने। देखेंगे? बिल्कुल देखूंगा। मन है? हाँ मन है बिल्कुल। क्यों देखेंगे? फिल्म देखने मैं देखूंगा क्योंकि लोग देख रहे हैं, इसलिए देखूंगा। तो इस फिल्म को लेके बहुत सी बातें कही जा रही हैं कि बॉलीवुड ने इस फिल्म को रोकने के भरपूर प्रयास किए। विवेक अग्निहोत्री साहब का बयान था, फिल्म मेकर का, जिन्होंने फिल्म बनाई। आपको ऐसा लगता है कि कोई ताकतें हैं जो इस फिल्म को रोकना चाहती हैं और कोई ताकतें हैं जो इस फिल्म को दिखाना चाहती हैं? मुझे ये तो पता नहीं, बट ये है कि फिल्म का हर डायरेक्टर का अपना एक नज़रिया होता है फिल्म बनाने का। तो उन्होंने बनाई, अपने नज़रिए से फिल्म बनाई है, विच इज़ गुड। और आने वाले वक्त में भी लोग बनाएंगे, अपने अपने नज़रिए को लेके बनाएंगे फिल्म, बहुत अच्छी बात है। कश्मीरी पंडितों ने क्यों कश्मीर छोड़ा 1989-90 के दौर में, वो कहानी दिखाती है फिल्म। रियलिस्टिक कहते हैं कहानी है। आपको लगता है कि सिनेमैटिक लिबर्टी इस तरह की रियल स्टोरीज के साथ लेनी चाहिए किसी फिल्म मेकर को, या डॉक्यूमेंट्री तक ये चीज़ें सीमित होनी चाहिए? नहीं फिल्में भी बननी चाहिए, और वो थोड़ा सा एड ऑन भी किया जाता है, वट जो भी, मुझे नहीं मालूम, मैंने चूँकि ये फिल्म नहीं देखी, इस फिल्म के साथ क्या हुआ क्या नहीं है। बट जब कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो उसका अपना एक ख़ास इंटरप्रिटेशन होता है किसी चीज़ को देखने का, और वो अलाउड होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि आने वाले वक्त में भी अगर डायरेक्टर्स बनाएंगे तो फैक्ट्स जो भी हैं वो उसको लेके बनाएंगे डेफिनेटली, उसमें ऐड ऑन करेंगे या नहीं करेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। छोटे बजट की फिल्म और बहुत बड़ा कमाई कर चुकी है जी, मैंने काफ़ी चर्चित हुए ये आज की तारीख में। सत्ता की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस फिल्म की तारीफ की गई है, इसको आप कैसे देखते हैं?
फिल्म उनको अच्छी लग रही होगी इसलिए तारीफ हो रही है। मैंने तो देखी नहीं अभी। डेफिनेटली फिल्म अच्छी लग रही है सबको तो तारीफ कर रहे होंगे। जी। आपने क्योंकि हम 25 साल के 26 साल के आपके सफ़र की बात कर रहे हैं, एक नवाब साहब ने आप नवाज भाई ने एक बंगला बनवाया है मुंबई में नया, कहाँ मुजफ्फरनगर और कहाँ मुंबई का बंगला, सब सुना है कि पूरा सफ़ेद बंगला है। क्या नाम रखा है उसका? नवाज? मेरे फादर के नाम पे ही है, नवाब। फादर के नाम पे ना जी। तो सफ़ेद रंग से क्या है? सुना पूरा वाइट ये है वो। बिल्कुल सफेद ही नहीं है, उसका थोड़ा सा ये वैसा हमने भी थीम है। वहीं से लिया है, हैं? सफ़ेद सफ़ेद हमने भी थीम वहीं से लिया है। हाँ, थोड़ा सा वैसा भी है कलर, स्काई ब्लू का थोड़ा सा वैसा भी है। कब शिफ्ट हो रहे हैं? हो गए शिफ्ट? मैं हो गया शिफ्ट, लेकिन जब से शिफ्ट हुआ तब से शूटिंग ही कर रहा हूँ बाहर। शूटिंग करने की वजह से तो वो बंगला मिला है। यही तो आप करने आए थे। नहीं, मेरा कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैं बंगला में घर वाला टाइप का आदमी हूँ नहीं, घर में बना के घर रहने वाला आदमी हूँ नहीं। मैं बंजारा टाइप का इंसान हूँ, बट ठीक है, बना दिया तो बना दिया अभी, ऐसा है। वो सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि यस नाउ नहीं मेरा नहीं, घर मुंबई घर में बंगला बनाने है। से कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होती। मुझे एक सीन, जब मैं सीन करता हूँ और जो मैं सोच रहा होता हूँ, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो मुझे लगता है कि छोटा सा कुछ तो अचीवमेंट हुआ है। मैं खुश होकर शाम को सो जाता हूँ, उसमें मुझे लगता है ये गाड़ी बंगलो ये सब कोई अचीवमेंट नहीं है। क्या पिछली बार ताज़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट कब फील हुआ आपको? किस सीन को करते वक्त? मैं सच बताऊं, मुझे सीन्स में बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो लोगों को पता भी नहीं है, वो फिल्म में आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन उसमें मैं एक होता है ना कनेक्शन फील सा होता है, कनेक्ट फील करते हैं अपने आप को। भले वो ऑडियंस को पता चले नहीं चले, बट मुझे पता चल जाता है कि हाँ, थैंक गॉड मैं बहुत ऑनेस्ट था। तो वो मुझे लगता है कि किसी को पता चले ना चले, मुझे पता चल रहा है कि मैंने कुछ तो अचीव किया है इसमें। वो तब मेरा उस रात में जो मैंने सोचा था वो हो गया। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आती। अभी तक का आपका अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है इतने सालों की जर्नी में? मेरे फेवरेट एक्टर कभी वर्क नहीं करते ऑडियंस में। नहीं, आप अपनी फिल्म की बात कर रहा हूँ, आपकी खुद की। फोटोग्राफ, यस। फोटोग्राफ है, रमन राघव था, मिस लवली में एक कैरेक्टर किया था मैंने। एक सीन था उसमें, बिस्किट से चाय में डुबो के मैं बिस्किट खा रहा हूँ। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ था, मैं कहीं चला गया था, ऐसा कुछ फील हुआ था मुझे। वो किसी ने भी देखे ही नहीं। वो मतलब जो काम मेरे बहुत ही मुझे लगते हैं कि मेरे दिल के करीब हैं, वो कभी ऑडियंस में जा ही नहीं पाते। ऐसा कोई सा रोल है जो आप करना चाहते हैं? कोई सोचा है आपने? कोई और फिल्म कहीं देखी हो आपने, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, मुझे वो रोल करना है, दैट्स द टारगेट? मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है कि मुझे इस तरह का कोई एक ड्रीम रोल है वो कर रहा है, क्योंकि क्या होता है अक्सर कि जब किसी रोल को आप ड्रीम करते हैं और मिल कुछ और जाता है, आपको दूसरा रोल मिल जाता है, तो जो ड्रीम किया है उसके ग्लिम्सेस आने शुरू हो जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग एब्सोल्युटली। तो मे बी मेरा कभी कभी ये होता है कि जो मैं रोल कर रहा हूँ मे बी लोगों के लिए वो ड्रीम हो जाए, मे बी शायद कभी हो, ऐसा वक्त आए। इतना हम्बल आपका लुक है, आपने सोचा था कि इतनी बड़ी सक्सेस आपके पीछे होगी? बॉलीवुड में जहाँ पे कहते थे कि हीरो जो है वो मैचो होना चाहिए, गोरा चिट्टा होना चाहिए, डोले शोले होने चाहिए, सिंपल सा नवाजुद्दीन सिद्दीकी मीरा रोड से ट्रेन में बैठ के आ जाता है, ये कभी सोचा था? मतलब ट्रेन में बैठ के आ जाता हूँ ये तो सोचा था मैंने। कैसे किसी ने ट्रेन में पहचाना नहीं आपको? नहीं, मैंने साफा पहन रखा था और चश्मा लगा रखा था यहाँ पे और मास्क। आजकल बहुत अच्छा है, मास्क लगा लो, थोड़ा चश्मा पहन लो, पता नहीं चलता किसी। पता नहीं चला ना, किसी ने कुछ नहीं मैं तो पूछा? मैं स्टेशन पे भी खड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लगा जब 15-20 साल पहले, जब मैं 15 साल पहले जब मैं रेलवे स्टेशन पे जाता था, आता था, ऐसा सा फीलिंग हुआ। और बहुत स्ट्रेस मेरा बहुत कम हो गया कि यही तो था मैं। तो मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं बिगड़ा यार, सब ठीक है। स्टेशन पे खड़ा हो गया, मुझे ऐसा फील हो रहा था। आपने बड़े बड़े जो बॉलीवुड के स्टार्स थे, सुपरस्टार्स, जिनके नाम पर सारे थिएटर्स बुक हो जाते हैं और तारीखें जो है वो 6 महीने पहले की आदमी टिकट बुक करा लेता है वाली स्थिति में, उन जैसे एक्टर्स के साथ भी काम किया है। उनके साथ जब काम करते हैं और जब अपना एक कैरेक्टर अलग होता है जिसमें आप मुख्य भूमिका में हैं, किस में ज़्यादा आनंद आता है?
मुझे आनंद आता है जो नॉन एक्टर होते हैं उनके साथ क्योंकि उनसे डर लगता है मुझे। वो पता नहीं कहाँ कब क्या बोल दें, वो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इनके साथ इतना ज़्यादा वो नहीं होता, बट मुझे जो चैलेंज होता है वो नॉन एक्टर के साथ होता है। जो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कारपेंटर है, उसको पकड़ लिया, आज भाई कारपेंट्री कर ले, यहाँ पे यही रोल है तेरा। उसके साथ अगर मुझे आप डाल दोगे तो थोड़ा स्कैरी हो जाता है मेरे लिए, थोड़ा डर लगता है। बच्चों के साथ डर लगता है क्योंकि बच्चे जो भी बोलते हैं वो लगता सच है, और भले ही उनका फोकस हो ना हो, लेकिन जो भी बोलते हैं ना, ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करती है। और गाय भैंस कुत्ता बिल्ली इनसे डर लगता है क्योंकि वो क्यूट ही लगेंगी। अब कितना भी वो खराब एक्टिंग कर ले, क्यूट ही लगेंगी। अब क्योंकि आप थिएटर से नवाज, आपने बाकायदा एनएसडी में एक्टिंग सीखी है, आप मैंने सुना गाते भी बहुत अच्छा हैं। मैं हाँ, अपने दोस्तों के बीच में तो गाते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो इतना ना तो मैं डांस जानता हूँ ना गाना। डांस भी आप करते हैं, फिल्मों में तो देखा हमने आपका हाँ, मतलब डांस अभी शुरू किया है मैंने डांस। किया है ना। हाँ। तो कौन से गाने पे आज डांस करेंगे? नहीं, मैं हमारे खुद के गाने थे उस पर डांस किया मैंने। अच्छा, आप इससे भागना चाह रहे हैं, लेकिन मैं भागने नहीं दूंगा। आपको कुछ ना कुछ तो ऑडियंस का मन रखने के लिए करना पड़ेगा। या गा दीजिए या डांस कर दीजिए, म्यूजिक में बजवा दूंगा। अब पता नहीं, मुझे एक स्टेप सिखाया था टिकू वेट शेरू में कंगना ने, तो वो करके दिखा दो। बहुत ही अजीब हाँ। सा है, लेकिन अब से कोई गाना। यस, चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा। देखिए आपकी फैन फॉलोइंग। कोई गाना तो गाना मैं स्टेप बता देता हूँ। हाँ, स्टेप बता दीजिए, चलिए। उसमें मैं फीमेल का कैरेक्टर कर रहा था, मतलब बनता हूँ उसमें मैं। अच्छा। और मैंने गाउन वाउन पहना, ये सब था। कुछ स्टेप ऐसे थे, ये 1 2 3 1 2 3, ये अगर म्यूजिक होता तो अच्छा लगता आपको। अभी तो मैंने ऐसे ही कर दिया ये हंसी मजाक तो हो गया नवाज, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से आपको फील होता है कि बॉलीवुड डिवाइडेड है, दो तरफ हो गया, बिल्कुल वर्टिकली डिवाइड, जिसको हम पूरी सोसाइटी में देख रहे हैं, पूरे समाज में देख रहे हैं, क्या बॉलीवुड में भी ये हो गया? ये मुझे तो अभी पता नहीं चल रहा, पता चलेगा तो बता दूंगा आपको। इसीलिए आप मंटो और ठाकरे एक साथ कर ले रहे हैं? हाँ, मैं तो नहीं, क्योंकि दोनों कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग हैं। बॉलीवुड में बार बार ब्लेम लगाया जा रहा है कि एक ऐसे लोग हैं जो अपने सिर्फ घर वालों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नेपोटिज्म जिसको कहा जा रहा है। परिवारवाद राजनीति में है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। वो ऐसा नेपोटिज्म तो है, उसके साथ साथ रेसिज्म भी है। अच्छा, जैसे कंप्लीट करिए। मतलब आप मुझे बताइए, एक काली एक्ट्रेस बताइए जो सुपरस्टार हो, स्टार हो। एक्टर तो मैं हूं। मतलब काले लोग क्या, मतलब अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते? मतलब इतना ज्यादा, मतलब इवन सोसाइटी में भी है ये, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, सोसाइटी में भी है ये। कि आप एक वो थी, मेरी एक नानी थी, है ना, तो उनकी बेटी की 2 बेटियां थी। एक काली थी, एक गोरी थी, एक बाप पे गई थी, एक माँ पे गई थी। ठीक है, जब वो गोरी लड़की जो थी, जब वो कुछ मजाक करती थी तो उसको बोला था कितनी अच्छी अच्छी अदाएं हैं इसके अंदर, लेकिन सेम वही अदाएं जब वो काली लड़की करती, ए चुप, कितनी डांसी लग रही है, हट, ऐसे मत किया कर। तो ये है, तो ये तो सोसाइटी में ही है, सोसाइटी में ही है, वो यहाँ पे भी है, बॉलीवुड में भी है। ऑफ कोर्स बॉलीवुड में है। सोसाइटी की तो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग ना कि कितनी, एक एक्ट्रेस बताइए मुझे स्टार जो काली हो। बात काले गोरे की मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर काले गोरे का अंतर होता तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नहीं, मैं तो अपनी यहाँ जिद की तक वजह से नहीं इनका वो थोड़ा ही आसान, थोड़ा ही इनका अपनी जिद, मेरी जिद थी। इस चीज को, इस धारणा को तोड़ने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या कर सकता है कि एक साधारण लुकिंग ह्यूमन बीइंग, चाहे मैन हो चाहे विमेन हो, वो अचीव कर सके टॉप पोजीशन? उसके लिए एजुकेट होना पड़ेगा, स्किलफुल एक्ट, मतलब आप जो एक्टिंग कर रहे हैं, आपकी एक्टिंग में आपकी क्या क्राफ्ट है, क्या स्किल्स हैं आपके पास, क्या डिटेल्स हैं, वो हमें जानकारी उसकी होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल क्या होता है ना कि हम आज की डेट में सब अच्छा है, बहुत सारे मार्केटिंग के टोटके पे अच्छा हो रहे हैं, तो हमें इतनी एजुकेशन, हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें अच्छे बुरे की हमें तमीज़ होनी चाहिए। ये है ही नहीं, इसीलिए कोई भी बिलो एवरेज एक्टर भी आ जाते हैं तो उनकी मार्केटिंग करके उनको अच्छा बना दिया तो जाता है। प्रॉब्लम दर्शकों में है,
दर्शकों में भी है, ऑफ कोर्स, और इंडस्ट्री में भी है। तो जब तक दर्शक नहीं चाहेंगे कि हमको साधारण लुकिंग अब हीरोइन दर्शकों के सामने मैं 20 करोड़ का प्रमोशन करता हूँ आपका, यू आर अ वंडरफुल एक्टर, और मैं बहुत सारे एक्टरों को पैसा देता हूँ 5-5 6 लाख के, इंस्टा पे डाल दो कि सुमित जो कमाल के एक्टर हैं, और 1 महीना चलाता हूँ मैं वो। एंड ऑफ द डे लोग मान नहीं लगे, हाँ यार हमारी समझ में शायद थोड़ी कमी है, लेकिन वाकई जो सब लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे। कमाल के, हाँ ये जो उसने इधर किया, चेहरा इधर किया, ऐसा डायलॉग बोला, हाँ अच्छा है, दिस गुड, ऐसे हो जाता है। ये ऐसा इम्प्रेशन ऐसा है इसका। नवाज, ये सवाल पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। आप तो पूछ ही रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ और आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे आप पे डिपेंड करता है। सुना आप सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक हैं, टॉप के 3 एक्टर्स में आपका नाम आता है बॉलीवुड। नहीं अभी तो नहीं होऊंगा, अभी भी मैं कम नहीं लेता हूँ पैसा। शुभकामनाएं। मतलब मैं तो एक्टर हूँ लेकिन स्टार के बराबर पैसा लेता हूँ मैं। नवाजुद्दीन और सिद्दीकी सुपरस्टार 1 साल में 1 फिल्म करता है, मैं 5 करता हूँ, तो सुपरस्टार जितना फीस होती है ना उतना तो मैं 1 साल में ले ही लेता हूँ उन लोगों से। तो कुछ ज्यादा तो नहीं बोले, इनकम टैक्स का थोड़ा सा वो रहता है ना। सर ये आ जाओ भाई इधर आ जाओ जरा। देखिए आजकल एजेंसीज के लोग घूम रहे हैं, मुंबई में तो कुछ ज्यादा ही घूम रहे हैं। आप तैयार रहिएगा। ये बताइए नवाज, ऐसी आपकी फेवरेट हीरोइन पुराने जमाने की जिनको आप देखा करते थे, जिनको आप महसूस किमी काटकर। क्यों? अच्छी बात है। पता नहीं मुझे क्या फैसिनेशन था, टार्जन जब फिल्म रिलीज हुई थी ना मैंने 10 बार देखी थी। अब बाद में मैं सोच रहा था क्यों मैंने 10 बार, ऐसा एक्टिंग में ऐसा क्या खास बात थी एक्टिंग में, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने 10 बार देखी थी। छुप छुप के जाके देखता था मैं फिल्म। फेवरेट हीरो हेमंत बिरजे और टार्जन की स्टार का? अब बहुत सारे थे फेवरेट एक्टर तो। बताइए ना। दिलीप साहब थे, बल्लासानी, संजीव कुमार। मैंने सुना आप इंटरनेशनल सिनेमा बहुत देखते हैं। हाँ मैं बहुत देखता हूँ। कौन सी फिल्म मैंने पसंद अभी है? लॉकडाउन में मैंने आई थिंक डेंजल वॉशिंगटन की मैंने सारी फिल्में देख डाली, एंथनी हॉपकिन की, डेनियल डे-लुइस, सारी, और स्पेशली यूरोपियन सिनेमा बहुत देखा मैंने इस बीच में। अब मेरी शुरुआत ही ऐसे हुआ, तो मैं सी ग्रेड की फिल्में देखता था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आने से पहले, या डायरेक्ट वहाँ से निकला तो यूरोपियन फिल्मों की शुरुआत की। तो मुझे बीच में ना बॉलीवुड वाला जो स्टफ़ है वो मैं देख ही नहीं पाया एक्चुअली। आपको लगता है कि अब जबकि ग्लोबल मार्केट होता जा रहा है, अपनी फिल्में बाहर जाती हैं, अपने स्टार्स कई देशों में बड़े लोकप्रिय हैं, जैसे कहा था आमिर खान की 3 इडियट्स सुपर हिट रही चाइना में, क्या हॉलीवुड आके यहाँ फिल्में बनाएगा इंडिया में आके और यहाँ रिलीज होंगी फिल्में? आपने किए हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हॉलीवुड में इंडियन एक्टर्स दिखाई देंगे दबा के, जम आई के? थिंक वो उससे ज़्यादा हमारी फिल्में वहाँ जानी चाहिए, उनको देखना चाहिए हमारी फिल्मों को, बजाय इसके कि हम लोग हॉलीवुड की फिल्में में काम करेंगे या नहीं करेंगे। पता नहीं वेस्ट का वैलिडेशन हमें इतना क्यों वो ज़रूरत है हमें। जैसे अभी देखिए ना कोरियन सिनेमा या पहले ईरानियन सिनेमा था, है ना, इस तरह के सिनेमा ने बूम कर दिया। मतलब अगर आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये असगर फहादी या ये जो कुछ कोरियन डायरेक्टर हैं वो स्टार हैं वहाँ पे। जब मैं तो फेस्टिवल में देखता हूँ उन लोगों को, मतलब किसी भी हॉलीवुड के स्टार से भी बड़े स्टार हैं। जब कारपेट पे आते हैं, रेड कारपेट पे आते हैं, तो इनसे बड़ा स्टार नहीं कोई होता। तो आई थिंक हमें ज़रूरत है उस तरह के सिनेमा बनाने की। जो हमारे यहाँ टॉपिक्स तो बहुत हैं, लेकिन एक डेयरिंग की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने दिखाई अभी विवेक अग्निहोत्री ने, ऐसी डेयरिंग की हमें और भी ज़रूरत है। उस तरह के और सिनेमा बनना चाहिए। आप करेंगे डायरेक्ट कुछ आगे जाके? जी डायरेक्ट करेंगे, कुछ सोचा है? डायरेक्ट करेंगे, निर्देशन? मैं तो डायरेक्शन का डी भी नहीं जानता। मैं एक्टिंग कर लूँगा उन फिल्मों में, वो बात दूसरी है। चलिए, थैंक यू सो मच नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं, और जो आपका टारगेट आपने लिया है वो जल्दी अचीव हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you very much, Sumit. Thank you, Nawaz. ये है आइडियाज ऑफ इंडिया।